नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए राहु राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 18 साल बाद मिला राहु को साम्राज्य, दुर्लभ संयोग। जी हाँ, 18 मई को राहु अपना वो साम्राज्य प्राप्त करने जा रहे हैं जो उन्हें पूरे 18 वर्ष के बाद मिलेगा। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा लॉजिक है। राहु को शनि की छाया कहा जाता है, शनिवत राहु। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और शनि राहु के परम मित्र हैं। 18 मई वो तिथि है जब राहु अपने परम मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में 5 दिसंबर 2026 तक गोचर करेंगे राहु। अपने मित्र की राशि में राहु 18 वर्ष बाद आएंगे और मित्र की राशि में आकर राहु बेहद कंफर्टेबल फील करते हैं। राहु क्या है? राहु है धुआं और कुंभ राशि वायु तत्वीय राशि है। वायु के साथ मिलकर धुआं असीम ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, तो यहाँ पर राहु बेहद शक्तिशाली होंगे। राहु कुंभ राशि में अकेले गोचर करेंगे। आने वाले 18 माह में कुंभ राशि का संबंध ना तो शनि से बनेगा, ना ही देवगुरु बृहस्पति से, क्योंकि शनि होंगे मीन राशि में और गुरु होंगे मिथुन और कर्क राशि में। इस तरह राहु बिल्कुल अकेले होंगे। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर किसी भाव या किसी राशि में अकेले गोचर करें तो उस भाव के, उस राशि के स्वामी की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर राहु कुंभ राशि के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे। राहु कुंभ राशि के साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। कुंभ राशि से संबंधित जो भी फल आपको मिलने चाहिए वो आपको प्राप्त होंगे। एक महत्वपूर्ण बात और है, राहु के इस गोचर काल के अगले 13 माह तक यानी जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी राहु पर पड़ेगी। तो राहु गुरु के प्रभाव से शुभ फल देने को बाध्य होंगे। पिछले 3 वर्षों में राहु अच्छा फल नहीं दे पाए, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 से तो राहु गुरु की राशि में थे और उसके पहले मंगल की राशि मेष राशि में थे। मंगल और गुरु की राहु से नैसर्गिक शत्रुता है, इसलिए राहु कोई शुभ फल नहीं दे पाए। और पिछले 3 वर्षों में राहु जन्य कष्टों से भी आप पीड़ित रहे, उनसे भी आपको राहत मिलने जा रही है। तो राहु के राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। वर्तमान में राहु का गोचर आपके लग्न भाव में है और 18 मई को राहु 12वें भाव में चले जाएंगे कुंभ राशि में। अब देखिए, यहाँ पर राहु बेहद मजबूत स्थिति में होंगे। इसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये है कि मित्र की राशि में है। दूसरी बात, राहु जब अकेले होते हैं तो जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव के स्वामी के रूप में गोचर करते हैं, तो 12वें भाव के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे। तीसरी बात, देवगुरु की दृष्टि भी राहु पर पड़ेगी, तो राहु शुभ फल देने को बाध्य होंगे। चौथी बात, राहु क्या है? राहु हैं धुआं और कुंभ राशि वायु तत्वीय राशि है, तो वायु के साथ धुआं मिक्स होकर के बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। और 5वीं का वजह है, राहु क्या है? चतुराई, चालाकी, महत्वाकांक्षा
और गुरु क्या है? ज्ञान। जब गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी तो आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे। बेहद टैक्टफुल होंगे आप, बेहद चतुर चालाक होंगे। अपनी डिप्लोमेसी, अपनी चतुराई, अपनी चालाकी के बल पर अपने सभी कार्य आप पूरा कर ले जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि राहु आपको 18 मई के बाद किस तरह का फल प्रदान करेंगे। देखिए, पिछले 18 महीनों से राहु आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि गोचर कर रहे थे 12वें भाव में, और मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान था। अब मीन राशि के जातक पिछले 1.5 वर्षों से एक तो शनि से पीड़ित और दूसरे राहु से भी पीड़ित थे। शनि 12वें भाव में बैठे हुए थे तो फालतू के खर्चों को बढ़ा रहे थे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को उत्पन्न कर रहे थे, विदेशी व्यापार, विदेश जाने के सपने, विदेश संबंधी कार्य, इन सब से आपको समस्या हो रही थी। हो सकता है कि घर का कोई सदस्य लंबे समय से अस्पताल में भी भर्ती हो रहा हो। राहु क्या करते हैं? राहु लग्न में बैठे हैं और लग्न होता है आपका व्यक्तित्व। राहु हैं छल कपट, धोखा, फरेब। राहु हैं विस्तार के कारक। राहु हैं आपकी महत्वाकांक्षा। और राहु अनजाना भय, डर भी पैदा करते हैं। तो यहाँ पर राहु ने क्या किया हो, कैसे राहु आपको चोट पहुँचाते हैं, आप ये समझिए। बड़े सपने दिखाते हैं राहु, आपकी महत्वाकांक्षा को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। अब महत्वाकांक्षा आपकी बढ़ गई, बड़े सपने आपने देखा, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के संसाधन आप पर नहीं हैं, तो आपको क्या करेंगे? फिर आपको राहु सिखाते हैं शॉर्टकट का रास्ता। फिर राहु आपको सिखाते हैं छल कपट फरेब का रास्ता। तो अगर आपने राहु के बताए इस मार्ग को पकड़ लिया होगा, सबके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन जिन जातकों ने पिछले 18 माह के राहु के गोचर के दौरान शॉर्टकट अपनाया होगा, अपने सपनों को पूरा करने के लिए छल कपट झूठ फरेब इन सब का फायदा, इस सहारा लिया होगा, तो मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का प्रथम चरण गतिमान था। शनि न्यायकर्ता होते हैं, फिर आपको दंड भी मिला होगा, बड़ी हानि की स्थिति आपके जीवन में बनी होगी। हाँ, जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण रखा होगा, जिन्होंने छल कपट फरेब से दूरी बनाई होगी, क्योंकि ये चीज़ें शनि को भी पसंद नहीं हैं, जिन्होंने परिश्रम से, मेहनत से, ईमानदारी से कार्य किया होगा, तो सफलता भी मिली होगी और बहुत अच्छी सफलता मिली होगी, क्योंकि राहु विस्तार के कारक होते हैं। तो अच्छी सफलता, उच्च स्तर की सफलता भी आपको राहु ने दिलाई होगी। अब यही राहु 12वें भाव में जा रहे हैं, राहु पहुंच जाएंगे 12वें भाव में और शनि आपके लग्न में आ चुके हैं। तो अब आपका प्रथम चरण 7.5 का समाप्त हो गया। यहाँ पर राहु क्या करेंगे? राहु की एक विशेषता है कि राहु जहाँ भी होते हैं वहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन से आकर के बिगड़े हुए कामों को बना देते हैं, और अगर राहु खराब फल देने की स्थिति में है तो बने हुए कामों को अचानक से बिगाड़ देते हैं। ये राहु की विशेषता है। 12वें भाव में बैठे हैं, अपने मित्र की राशि में हैं, 12वें भाव के स्वामी के रूप में हैं। 12वां भाव विदेश का होता है और राहु विदेश के कारक होते हैं। तो अब यहाँ पर पहला कार्य तो यही करेंगे,
कि आपका फालतू के कार्यों में जो धन बर्बाद हो रहा था उस पर रोक लगेगी। चाहे बीमारियों के कारण, चाहे लड़ाई झगड़ों के कारण, चाहे कोर्ट संबंधी किसी विवाद के कारण या अन्य कोई कारण जिसके वजह से आपका धन बर्बाद हो रहा था और आप कर्ज लेने की स्थिति में पहुंच रहे थे, तो धीरे धीरे उनमें सुधार आएगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, अस्पताल से मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको राहत मिलेगी और धन की बचत शुरू होगी। राहु विदेश के कारक हैं, विदेश के भाव में बैठे हैं, तो विदेश संबंधी कार्यों में आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी। विदेश जाने के आपके सपने पूरे होंगे। और जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातक विदेशों के माध्यम से बहुत अच्छा धन लाभ भी इस समय अर्जित करेंगे। 12वें भाव में गोचर करते हुए राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। अभी तक राहु लग्न में थे और राहु की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही थी। 5वां भाव क्या होता है? 5वां भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, लव रिलेशंस का होता है, शेयर सट्टा लॉटरी का होता है। अब यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ने के कारण शिक्षा को लेकर आपके मन में गलतफहमी उत्पन्न हुई होगी। राहु भ्रम पैदा करते हैं, गलतफहमी पैदा करते हैं। आपको ये लगा होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्या उस शिक्षा से आपको कोई लाभ मिल पाएगा? क्या आपको उस शिक्षा से, उस कोर्स से कोई सफलता मिलेगी? इस तरह का भ्रम आपके मन में उत्पन्न हुआ होगा। अगर आप रिलेशन में थे, वहाँ भी बिला वजह का भ्रम, गलतफहमी उत्पन्न हुई होगी और संतान के साथ भी छोटी बात को लेकर के एक मतभेद की स्थिति बनी होगी। और साथ ही साथ चूँकि राहु तो महत्वाकांक्षा को बढ़ा देते हैं, राहु की कोई लिमिट नहीं है। अब आपने बिना सोचे समझे अचानक से बड़ा निवेश कर दिया हो, या आपने जुए में पैसा लगा दिया, हार गए, सट्टे में पैसा लगा दिया, हार गए, लॉटरी में पैसा लगा दिया, हार गए, इस तरह की घटनाएं आपके साथ हुई होंगी। अब 5वें भाव से राहु की दृष्टि हट जाएगी, तो आपके मन में जो अपनी शिक्षा को लेकर के एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, वो भ्रम की स्थिति समाप्त होगी। रिलेशंस में भी कोई गलतफहमी थी, संतान के साथ कोई मतभेद की स्थिति थी, वह भी समाप्त होगी और अब सफलता की ओर आपके कदम आगे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी हमेशा हमेशा के लिए सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव मीन राशि के लिए प्रबल योग कारक होते हैं। तो अब आप सफलता अर्जित करेंगे। नौकरी की दिशा में आपके प्रयासों को बल प्राप्त होगा। अब चौथे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। अब चौथा भाव भौतिक सुखों का होता है। राहु आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे, तो भौतिक सुखों को प्राप्त करने की आपकी चाहत बहुत अधिक तीव्र होगी और हर हाल में आप भौतिक सुखों को प्राप्त करना चाहेंगे। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सुख सुविधा के साधन, तमाम चीज़ें। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है? इस गोचर काल में अच्छी बात यह है कि चौथे भाव में गुरु बैठे हुए हैं। गुरु आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, यानी आपकी जो महत्वाकांक्षा है वो सही तरीके से, सही मार्ग से उसे आप पूरा कर पाएंगे।
राहु के कारण ना तो आप छल कपट झूठ फरेब का सहारा ले पाएंगे और ना ही आप शॉर्टकट अपना पाएंगे, क्योंकि गुरु आपकी सुरक्षा करेंगे। जब आप किसी शॉर्टकट को अपनाना चाहेंगे, गुरु वहीं पर आपको रोक देंगे। जब आप गलत मार्ग पर चलेंगे तो गुरु वहीं पर आपको रोक देंगे। तो इसलिए आपको चौथे भाव की चीज़ें, सुख सुविधा के साधन, ये सब इस गोचर काल में मिलने जा रहे हैं। राहु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव पर। अभी तक राहु लग्न में गोचर कर रहे थे, सातवें भाव पर दृष्टि डाल रहे थे। तो लग्न में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि जब सातवें भाव पर पड़ रही थी, तो राहु के कारण एक तो आपके दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी की स्थिति बनी होगी, सबके साथ नहीं, लेकिन जिनकी कुंडली में राहु ज़्यादा ही खराब रहे होंगे, तो सातवें भाव पर राहु की दृष्टि का सीधा प्रभाव यही पड़ता है कि दाम्पत्य जीवन में दूरी बनाते हैं, गलतफहमी पैदा कर देते हैं, छोटी छोटी बात को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। और ऐसे ही बिजनेस में भी अप डाउन्स देखने को मिले होंगे और हो सकता है कि पार्टनर के द्वारा आपके साथ धोखाधड़ी या चीटिंग भी की गई हो। अब राहु की दृष्टि सातवें भाव से हट जाएगी। जब सातवें भाव से राहु की दृष्टि हट जाएगी तो एक तो आपका दाम्पत्य जीवन फिर से पटरी पर लौटेगा, गलतफहमी दूर होगी। हो सकता है कि कुछ जातकों के जीवन में सेपरेशन की स्थिति तक बन गई हो, तो एक बार फिर से वो वापस होंगे, अपने दाम्पत्य जीवन की नए सिरे से शुरुआत कर पाएंगे। और बिजनेस के मामले में भी जो अप डाउन्स की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी। अब राहु की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में राहु के सामने कोई टिक नहीं सकता। वैसे भी राहु सभी 9 ग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पर राहु की जब दृष्टि पड़ेगी तो आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे, आपके जीवन में जो कंपटीशंस की स्थितियाँ बनी हुई थी, वो समाप्त होंगी। शत्रु पराजित होंगे। वो शत्रु जो पीठ पीछे आपका नुकसान कर रहे थे, आपके सामने आपके मित्र बनते थे लेकिन पीठ पीछे आपका नुकसान करते थे, ऐसे शत्रु भी पराजित होंगे। और ऐसे शत्रुओं की आप पहचान कर पाएंगे, क्योंकि राहु में इंट्यूशन पावर होती है। और छठे भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि आप अपने हिडन एनिमीज़ को, अपने छिपे हुए शत्रुओं को पहचान लेंगे और उन्हें पराजित कर लेंगे, उनसे दूरी बना लेंगे। दूसरी बात, कोई कर्ज वगैरह की स्थिति आपके जीवन में चल रही थी तो राहु आपको कुछ ऐसा मार्ग, नए और इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे जिससे कि आप उस कर्ज से बाहर आ पाएंगे और राहु के सामने कोई टिक नहीं सकता। तो कंपटीशन चाहे वो नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, हर कंपटीशन से आप निकल करके बाहर आएंगे। 12वें भाव में गोचर करते हुए राहु की नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अभी तक लग्न में गोचर कर रहे हैं और यहाँ गोचर करते हुए राहु की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही थी। तो 9वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने के कारण एक तो धर्म अध्यात्म से आपकी दूरी बनी होगी। धर्म अध्यात्म को लेकर, धार्मिक कर्म कांड को लेकर के आपके मन में एक शंका की स्थिति बनी होगी, क्योंकि राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं, लीक से हट करके, परंपरा से हट करके कार्य करना चाहते हैं। तो धर्म के जो वर्तमान स्वरूप है उससे आपकी दूरी बनी होगी। दूसरी बात, पिता के साथ आपका मतभेद हुआ होगा और भाग्य को लेकर के भी अप डाउन की स्थितियां बनी होंगी। अब राहु की दृष्टि हट जाएगी 9वें भाव से, तो एक तो पिता के साथ, बॉस के साथ, सीनियर्स के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको
अंततः ये महसूस होगा कि धर्म अध्यात्म के मार्ग पर चल कर के ही, ईश्वर की शरण में जाकर के ही आपको जीवन का सुख प्राप्त हो सकता है। अन्यथा तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे, लेकिन हाथ कुछ नहीं आएगा कष्टों के अलावा। अब आपको इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो जाएगा, तो आप पुनः ईश्वर में, धर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी, पिता से रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे और भाग्य का भी साथ मिलने लगेगा। राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि 8वें भाव से संबंध जब राहु का बनता है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो उत्पन्न होती हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आकस्मिक धन लाभ का भी योग बनता है। अचानक से धन लाभ तो राहु आपको कराएंगे और आने वाले 18 महीनों में देखिएगा आप, कहीं न कहीं से आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी। 8वां भाव ससुराल पक्ष को शो करता है, तो यहाँ पर ससुराल पक्ष से भी आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। आप विदेश में अस्थायी रूप से सेटल भी हो सकते हैं, विदेश जाने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। और राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं। 8वां भाव गुप्त रहस्यों का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है। जो लोग ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जैसे कि गुप्तचर सेवाएं हैं, उनके लिए राहु का ये गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। जो लोग ज्योतिष तंत्र मंत्र में रुचि है उनके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो DRDO के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे भी जातकों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के राहु आपके लिए एक बहुत अच्छा गोचर है। राहु का लाभ की स्थितियाँ लेकर के आ रहे हैं। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और राहु का उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो तो बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा
बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।